गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। ओके नाउ स्टूडेंट्स, कल हमारा कल लेक्चर कंप्लीट हो गया था। चैप्टर फर्स्ट हमारा चैप्टर था मिडविल इंडिया एंड किंगडम। ओके, तो हमने उसके बारे में पढ़ लिया। मिडविल पीरियड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। उसके बाद राजपूत शासक आया था। उसके बाद साउथ इन किंगडम्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। लास्ट में हमने तराइन के युद्ध के बारे में बात किया था कि किस किस के बीच में हुआ था और ये कब हुआ था। 1191 में फर्स्ट और 1192 में सेकंड हुआ था। तो बच्चों, आज इसके साथ हमारा कल चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ओके, तो हमारी एक्सरसाइज जब हम शुरू करेंगे तो उससे पहले आप सब बुक लेके बैठ जाएंगे बच्चों। मैं आपके इसके अंदर आंसर्स मैं आपको बोलती जाऊंगी, कुछ लिखवा भी दूंगी, तो आप ब्लैक बोर्ड को देख करके और खुद भी टिक करेंगे। इसके बाद हम इसके बाद जब मैं क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी बच्चों, तो उसको रफ कॉपी में करना है। रफ कॉपी में करने के बाद उसको आपको फेयर कॉपी में करना है। इसके लिए कोई अलग से बुक नहीं, कॉपी नहीं बनेगी। मैंने आपको बता दिया था, कोई अलग से नोटबुक नहीं बनेगी। आपने इससे पहले अगर हिस्ट्री की कॉपी बनाई, आपने इससे पहले ज्योग्राफी की कॉपी बनाई थी बच्चों, ज्योग्राफी की नोटबुक बनाई थी। तो मैंने आपको क्या बताया था, चैप्टर नेम लिखना है, चैप्टर नंबर लिखना है और लेक्चर नंबर लिखना है। उसके बाद जो भी मैंने करवाया वो करना है। तो ज्योग्राफी, अब जब आप हिस्ट्री का वर्क करोगे तो नई नोटबुक नहीं बनानी है, आपको न्यू नोटबुक नहीं बनानी है। आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर लिखना है, चैप्टर नेम लिखना है, लेक्चर नंबर डालना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर हमें हिस्ट्री लिख देना है। ओके, क्यों? क्योंकि हिस्ट्री का है। तो हम जब भी कभी लर्न करेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें याद रहेगा कि अच्छा ये चैप्टर 1 हिस्ट्री का, ये चैप्टर 2 सिविक्स का है या ज्योग्राफी का है, वॉट एवर जैसा चैप्टर होगा। नेक्स्ट, सो नाउ स्टार्ट। ओके, फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सभी बच्चे पेंसिल्स ले लेंगे। हमारा जो फर्स्ट है, क्लेन इज द बेसिस ऑफ, यानी जो वंश हुआ करते थे, द सोसाइटी द हैव टू द रूट्स ऑफ कॉमन एशियंट। इसके अंदर करेंगे आप राजपूत फर्स्ट, यानी एक एक जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आप डालेंगे, टिक करेंगे राजपूत। इसी तरह से सेकंड है, सूर्यवंशी डायनेस्टी ऑफ द राजपूत बिलोंग टू। जो सूर्यवंशी डायनेस्टी थी वो किनसे बिलोंग करी थी? सिसोदिया ऑफ मेवाड़, सिसोदिया ऑफ सिसोदिया ऑफ मेवाड़, डी। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी राइट्स डिड द सुल्तान महमूद ऑफ गजनवी, मोहम्मद गजनवी जो थे उन्होंने इंडिया पे कितने टाइम राइट किया था बच्चों? 17 टाइम्स किया था। कितने टाइम किया था? 17 टाइम, बी। फोर्थ पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर फोर, द आर्मीज ऑफ द मोहम्मद गौरी एंड द पृथ्वीराज चौहान met for the second time at the तराइन। जब उनका जो बैटल हुआ था, फर्स्ट बैटल कब हुआ था इन दोनों के बीच में? 1191। तो जाहिर सी बात है, तो सेकंड बैटल के लिए पूछ रहा है, तराइन के सेकंड युद्ध के लिए पूछ रहा है, तो वो कब हुआ था? 1192 एडी में हुआ था। तो कौन सा नंबर है ये? 92, इट मीन्स बी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ही फाउंडेड द यादव डायनेस्टी इन देवगिरी। ये पूछ रहे हैं कि यादव के डायनेस्टी के जो यादव, जो देवगिरी के जो यादव थे, उसके जो मेन फाउंडेड थे, जो स्टैब्लिश, जो इन्होंने स्टेबल किया था, जिन्होंने संस्थापक थे, वो कौन थे? तो बच्चे, इसके अंदर जो तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो तीनों ही क्वेश्चंस रॉन्ग है। तो इसमें मैं आपको सही आंसर करवा दे रही हूँ आपको, बीलमा। ओके, ये बुक के अंदर रॉन्ग दिया है, उसको काट करके आपको सही करना है। एक बार और बोल रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, ही फाउंडेड द यादव डायनेस्टी इन देवगिरी। बुक के अंदर दंती दुर्गा, भोज एंड अ राजा राज। तो ये तीनों ही एमसीक्यू रॉन्ग है, इसमें इसको कट कर देंगे और मैंने जो बताया है वही आपको करना है, भीलमा। ओके, कर लिया आप लोगों ने। एंड द राष्ट्रकूट कैपिटल वाज, राष्ट्रकूट का जो कैपिटल था वो कौन था? मलकेन, मलखेत।
ओके, ये हमारे एमसीक्यू का हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं फिलअप्स। फिलअप्स में इन 1090 द राठौर हैड द कैप्चर्स कन्नौज फ्रॉम द, किसके द्वारा कैप्चर किया गया था? प्रतिहाराज। ओके, एंड सेकंड, द तोमर रूल फाउंड द सिटी ऑफ, तोमर ने, जो तोमर वंश थे, उन्होंने कौन से सिटी को उन्होंने स्टेबल किया था, कौन सा सिटी को अपना बनाया था? आज की दिल्ली, और उस वक्त की दैट टाइम वाज दिल्ली का, क्या बोला गया था पहले उसको? दिल्ली का, है ना। प्रेजेंट डे आज हम क्या बोलते हैं उसको? दिल्ली, यानी दिल्ली, यानी दिल्ली। आजकल तो दिल्ली दिल्ली दोनों बोला जाता है। इसके अंदर द, ओके, इसके बाद आपके 1 2 3 ब्लैंक से देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड चेक करेंगे, इसके अंदर 3 फिलअप से, कैप द फाइटिंग अमंग द देमसेल्फ ऑफ द कंट्रोल ऑफ द कन्नौज, कन्नौज के जो फाइटिंग हुए थे, जिसको त्रिपक्षीय फाइट करता है या थ्री पार्टीज कॉन्फ्लिक्ट कहा गया था, या फिर उनको जो आपस में जो तीनों की फाइटिंग हुई, तो कोई किस किस के बीच में हुई थी? यस, पलास एंड प्रतिहाराज एंड राजपूत। ओके, इन तीनों के बीच में फाइट हुई थी, किसको लेकर के हुई थी बताइए? कन्नौज को लेकर के हुई थी। नेक्स्ट, द चहमानाज वेर ऑल्सो नॉन एज, चहमानाज यानी उस वक्त चहमानाज जो थे, उनको किस, जो आज के चौहान थे, उस वक्त वो किस नाम से जाने जाते थे? चहमानाज। जो चहमानाज के कौन हो गए? चौहान, चौहान हो गए। नेक्स्ट, मुइजुद्दीन मोहम्मद वाज द रूलर ऑफ द मोहम्मद द गौर, किसका रूलर था वो? मोहम्मद द, मोहम्मद द गौर का था। ओके, द स्मॉल किंगडम विद द अफगानिस्तान, जो कि वो, इससे एक छोटा अफगानिस्तान, बहुत छोटा, जिसके वहाँ के किंगडम पे वो रूल करता था, यानी वो राज्य करता था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, द यादव, द यादव डायनेस्टी स्टॉप द एक्सटेंशन ऑफ द प्रतिहाराज इन दक्कन। यस, ये प्रतिहाराज के द्वारा इनका जो राज्य शासन काल था वो स्टॉप हो गया था, खत्म हो गया था। तो किनका हो गया था प्रतिहाराज के द्वारा? यादवों का। ओके, एक बार आप सब देख लेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रू और फॉल्स। ओके, सब ध्यान देंगे। जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आप भी इसको फाइंड कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू, मैच द कॉलम। ओके, नागभट्टा फर्स्ट वाज द फाउंडर रूलर ऑफ द गुजरात एंड प्रतिहाराज डायनेस्टी। यस, ट्रू। जो नागभट्ट फर्स्ट थे, उन्होंने उन्होंने जो गुजरात यानी गुजरात के जो प्रतिहाराज थे, वो उसके फाउंडर है। यस, नागभट्ट फर्स्ट। कौन है? नागभट्ट फर्स्ट। पृथ्वीराज चौहान ascend the throne of the Ajmer in 1188. No, wrong. Second, false. थर्ड पे आते हैं हम। गोपालाज, गोपाला सक्सेस वेयर द धर्मपाला इन देवपाला। यस, ट्रू। जो गोपालाज के जो उत्तराधिकारी थे, वो उनके खुद के बेटे हुए, कौन हुए? धर्मपाला एंड देवपाला। ओके, इसलिए ये हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। पृथ्वीराज चौहान वाज द ग्रैंड सन एंड डॉटर सन्स ऑफ द अंगपाला सेकंड। पृथ्वीराज चौहान जो थे बच्चों, पृथ्वीराज चौहान थे जो कि उन्होंने अपने ग्रैंडसन, उन्होंने यानी कि उन्होंने अपनी बेटी के बेटे को, जो पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने अपनी बेटी के बेटे को, उन्होंने वहाँ के अंगपाला सेकंड जो थे उनको वहाँ का
राजा बना दिया। ओके, तो इसलिए ये है ट्रू, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रैंडसन को बनाया था इस वजह से। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहम्मद गजनी मेड अबाउट द 70 राइट्स ऑफ द इंडिया इज 25 ईयर्स। भाई क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मोहम्मद गजनी थे उन्होंने 17 टाइम राइट किया था भारत के ऊपर, और वो भी 17 टाइम जो राइट किया था उन्होंने 25 ईयर्स में किया था। यानी 25 ईयर्स का मतलब है 1000 से लेकर के 1025 तक। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ट्रू। ओके, तो जो हमारा ये कौन सा हो गया? 1 ए बी एंड सी। अब हम डी पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। जो इसके मैच द कॉलम्स है वो हम करेंगे। इसमें कह रहे हैं बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड के आगे आप किस पे टिक करेंगे? चंदेलाज पे करेंगे। बुंदेलखंड है उसके आगे जो आप चंदेलाज है 1 6। सी, यानी यहाँ पे बुंदेलखंड लिखा हुआ है और यहाँ पे चंदेलाज लिखा हुआ है, तो आप किससे मैच करेंगे? चंदेलाज, बुंदेलखंड को मैच करेंगे आप चंदेलाज से। ओके, नेक्स्ट गुजरात प्रतिहार को किससे मैच करेंगे? गुजरात एंड राजस्थान। गुजरात एंड राजस्थान यानी डी। क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट को हम मैच करेंगे वेस्टर्न दक्कन, यानी राष्ट्रकूट कहाँ पे था, कहाँ बसा हुआ था ये? वेस्टर्न दक्कन में, यानी साउथ के दक्कन में। यानी थर्ड को मैच कर दिया हमने एफ से। ओके, उसके बाद पलास, तो पलास को किससे मैच करेंगे हम? बंगाल। ओके, यानी बंगाल से मैच करेंगे। एंड परमार, मालवा। परमार को किससे मैच कर दिया हमने? मालवा से। और चोलास को किससे मैच कर दिया हमने? तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु, एक बार आप लोग देख लीजिए तमिलनाडु, ये आपने मैच कर लिया। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज नंबर ई। ओके बच्चों, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ए बी सी डी। अब हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? एक्सरसाइज ई। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर करवाऊंगी, आप अपनी अपनी ना रफ कॉपी निकाल लेंगे, रफ कॉपी में से करेंगे। ओके, तो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, राइट द नेम ऑफ 2 मेजर सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द चहमानाज, यानी कि चौहान के अंडर कंट्रोल में कौन सी 2 सिटी थी? तो कौन सी 2 सिटी थी? आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दिल्ली एंड अजमेर। दिल्ली एंड अजमेर 2 सिटी थी। कौन सी थी बच्चों? दिल्ली एंड अजमेर। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो? पृथ्वीराज रासो की जो, पृथ्वीराज रासो जो है, नहीं, पृथ्वीराज चौहान की जो बायोग्राफी थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? अगर आपसे कोई क्वेश्चन कहता है, चलो आपके बुक में तो क्वेश्चन है कि हु वॉज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो, या क्वेश्चन आ जाए कि नेम द बायोग्राफी ऑफ द पृथ्वीराज चौहान, तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो क्या आंसर आएगा? चांद बरदाई।
किसके द्वारा लिखी गई है? चांद बरदाई के द्वारा लिखी गई है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, बहुत ही शॉर्ट है, लिखने लिखने में लर्न हो जाएगी आपको। पृथ्वीराज रासो किनके द्वारा लिखी गई है? चांद बरदाई जी के द्वारा लिखी गई है। हु वाज चालुक्याज ऑफ गुजरात? जो गुजरात के जो चालुक्याज थे वो कौन थे? सोलंकीज। सोलंकीज ऑफ गुजरात were also known as Chalukyas of Gujarat. कौन थे? सोलंकीज ऑफ गुजरात। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बच्चों, एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, what do you know about the term of the राजपूत? राजपूत के बारे में आपको बताना है कि राजपूत ने क्या किया था या जो भी। उसका आंसर है थोड़ा सा बड़ा, लेकिन मैं लिख दे रही हूँ आपको, आप सब उतार लेना। इन नॉर्थन इंडिया रोक दिया था ये, इसमें ये द राजपूत। ओके, जो नॉर्थन पार्ट में जो रूल करते, मतलब नॉर्थन पार्ट में किन्होंने रूल किया? राजपूतों ने। यानी कब क्या? देयर इज एन from 647 added to 1192 AD. Okay, and next to the dynasties began. Dynasty began as small rulers under the Pratiharas, rulers under the but later they, बाद में इन्होंने क्या कर दिया? रिबेल कर दिया। ओके, अपने ही राजा के खिलाफ। बट बाद में लेटर दे rebelled against their ऑन लॉर्ड्स, यानी जिनके अंडर में थे उनके खिलाफ। और इससे क्या हुआ? एंड डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि हम अब स्वतंत्र हैं, अब हम किसी के अंडर नहीं है। इसी को बोलते हैं कि उन्होंने रिबेल कर दिया और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। एंड डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। ओके, तो ये एक स्मॉल नोट बोला था, तो स्मॉल नोट हो गया। द नॉर्थन इंडिया द स्मॉलर स्टेट वेयर द रूल्ड बाय द राजपूत, उन्होंने नॉर्थन पार्ट में जो राजपूत शासक थे उन्होंने नॉर्थन पार्ट में शासन किया। द रीजंस फ्रॉम टू 647 टू 1192, कब तक किया था उन्होंने?
647 से लेकर के 1192 द डायनेस्टीज बिगन द स्मॉल रूल अंडर द प्रतिहारास। तो ये किसके अंडर रूल करते थे? प्रतिहारास के अंडर करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने प्रतिहार जो इनके लॉर्ड थे यानी जो राजा थे उसके खिलाफ इन्होंने रिवेल कर दिया। रिवेल यानी क्रांति कर दी उन्होंने, और बाद में इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ओके बच्चों, तो ये हमारा हो गया है आंसर नंबर 4। अब हम आंसर नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, एंड व्हाट वर्क हैड द असाइन टू द अल्बरूनी। इसके अंदर कह रहे हैं कि जो अल्बरूनी थे यानी कि ये भी एक ट्रैवलर थे, जो कह रहे हैं कि अल्बरूनी को कौन सा वर्क दिया गया था, कौन सा वर्क दिया गया था कि भाई आपको ये वर्क करना है। तो बच्चों जो सुल्तान मोहम्मद वाज द इंटरेस्टेड इज द फाइंडिंग, इनको जो सुल्तान मोहम्मद थे उन्होंने ना उन्होंने वॉर किया था। हमने जो पढ़ा था अभी सोमनाथ टेम्पल जो इन्होंने 17 टाइम्स इन्होंने राइड करके 25 ईयर्स में इन्होंने 17 बार राइड करके और इन्होंने सोमनाथ टेम्पल को जो इन्होंने लूटा। तो इनकी जो जो इनकी जीत थी, जो राइट्स थी, जितने उन्होंने युद्ध किए, जिस युद्ध में वो जीते, इन सब के बारे में उन्होंने अलबरूनी को कहा कि तो मेरे ऊपर या मेरी जितनी भी जीत थी उनके ऊपर तो मतलब उसके ऊपर आप वर्क करो। वर्क करो का मतलब क्या हुआ कि उसके बारे में लिखो, यानी बायोग्राफी। ओके, अल अलबरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स, उसको सब कॉन्टिनेंट्स उसने जितनी भी जीत हासिल करी थी उन सब के ऊपर लिखना है। एंड हिज बुक, उसकी बुक का नाम क्या था? हिज बुक किताब उल हिंद, हिंद यानी हिंदुस्तान हो गया, तो हिंदुस्तान के ऊपर लिखी गई थी इसलिए उन्होंने हिंद को हिंदुस्तान कर दिया। रिमेन्स यानी कि एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इससे हमें पता चलता है। अलबरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ सम कॉन्टिनेंट्स इज द बुक किताब उल हिंद, यानी किताब उल हिंद यानी जो किताब लिखी गई है वो हिंदुस्तान पे लिखी गई थी, जो भी मोहम्मद गौरी ने करी थी, जितने भी राइट्स किए थे, जितने भी फाइट किए थे, उन सब से रिलेटेड जितने भी उसने बैटल्स किए थे और जितने भी उसने बैटल्स जीते उन सब पे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे हम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 इज आस्किंग टू विच बुक आर नॉन एज द कोर्ट क्रॉनिकल। इसमें से पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक है जिसके अंदर कोर्ट क्रॉनिकल के बारे में बताता है। कोर्ट क्रॉनिकल के बारे में मैंने बताया था आपको कि कोर्ट क्रॉनिकल का मतलब है कि कोर्ट के अंदर जो भी उसकी असेंबली में क्या होता था, उसके असेंबली में वो कैसे बिहेव किया करते थे, उसकी जो ऑफिशियली कोर्ट क्रॉनिकल रूलिंग फ्रॉम द फैमिली, यानी कि जो रॉयल फैमिली होती थी, जो उसके जो राजा जो हुआ करते थे रूल करने वाले, वो कैसे करते थे। ओके, राइट दिस आंसर। राजमाला was the officially chronicle of the ruling family Triparha, which is
another sources of medieval period. हमें medieval period के कोर्ट क्रॉनिकल के द्वारा राजमाला के ऑफिशियली क्रॉनिकल के बारे में पता चलता है, इसीलिए हमें पता चलता है कि कौन सा राजा कैसा था, या उसका वो रूलिंग शासन में वो किस तरह से उस क्या रोल था उसका, वो किस तरह से अपने स्टेट को कवर करता था, किस तरह से वो अपने स्टेट का ध्यान रखता था, या जो भी related to. Okay, and question number lastest questions, why did the court scholars compose the preciosity of their ruler? हमने इस चैप्टर में एक और एक प्रशस्ति वर्ड का मैंने आपको बताया था, डिस्क्राइब करवाया था बच्चों की, है ना। प्रशस्ति क्या है? प्रशस्ति का मतलब अगर सीधी सीधी बात कहूँ तो प्रशंसा, किसी भी राजा के बारे में जो कोई प्रशंसा होती थी उसको प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति यानी राजा की प्रशंसा। वो प्रशंसा जो राजा थे तो वो प्रशंसा कैसे करवाते थे अपने, जैसे कि है ना किसी है ना कॉपर प्लेट पे लिखवा दिया या किसी दीवार के ऊपर तो एडिट करवा दिया, तो इस तरह से उनकी प्रशंसा आज भी हमें जानने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर, द कोर्ट स्कॉलर्स प्रशस्ति of their as a record of their reason. अपने राज्य के बारे में वो बताते थे। एंड its vastness and affluence, affluence. The court scholars compose the प्रशस्ति of their as the record of their reasons, its a vastness and a affluence. वो जो प्रशस्ति हुआ करती थी वो प्रशस्ति में राजा की विशालता, उसके विशाल एम्पायर के बारे में और जो उसकी संपन्नता होती थी, इसके द्वारा प्रशस्ति के द्वारा हमें पता चलता है। इससे हर्षवर्धन की जो इलाहाबाद का जो पिलर है उसके द्वारा हमें उसके बारे में पता चलता है कि उसने अपने राज्य शासन काल में क्या किया था और उसने अपने ऑर्डिनरी पीपल के साथ किया था और वो किस तरह का राजा था और वो अपनी प्रजा को कैसे रखता था। तो ये सारी प्रशस्ति की अंतर्गत आ जाती है। तो वन टाइम स्टूडेंट्स रिपीट अगेन दिस आंसर्स टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू दिल्ली एंड अजमेर, यानी कि जो दिल्ली और अजमेर जो थे पृथ्वीराज चौहान की जो उन्होंने सबसे पहले इसी पे राज्य किया था, दिल्ली एंड अजमेर। सेकंड पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चांद बरदाई जी ने लिखी थी। द सोलंकीज ऑफ गुजरात were also known as the Chalukyas of Gujarat. Okay. Next, in the northern Indians, the smaller state where the ruled by the Rajput, they reasons from 647 AD to 1192 AD. Their dynasties began as the small ruler under the Pratiharas, but later they rebel against their own lord and the declare their independence. उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खुद डिक्लेयर कर दी कि हम किसी के अधीनस्थ नहीं है, हम अपना शासन स्वयं चला सकते हैं। नेक्स्ट अल-बुरूनी टू रिटर्न द अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स, उन्होंने सब कॉन्टिनेंट्स पे बुक लिखी। बुक का नाम क्या था? किताब उल हिंद, जो कि हिंदुस्तान के ऊपर जो मोहम्मद गजनी थे, जो उनकी उन्होंने कितने राइट्स किए, उन्होंने क्या किया, उन सब के बारे में सोर्स ऑफ हिस्ट्री से पता चलता है। यानी अल-बुरूनी के द्वारा लिखी गई बुक क्या नाम है? किताबुल हिंद। राजमाला was the officially chronicle of the ruling family and a Tripath which is at the another sources of medieval period. हमें इससे और उनके अदर sources के बारे में पता चलता है।
एंड द कोर्ट स्कॉलर्स कंपोज द प्रशस्तिस, उनकी असेंबली में जो उनकी जो भी कार्य होते थे उनकी प्रशस्ति के बारे में हमें पता चलता है, उनकी संपन्नता और उनकी विशालता के बारे में पता चलता है कि वो ऐसे वो रूल करते थे राज्य पे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर एफ पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में होमवर्क करना है। कैसे होमवर्क करना है मैंने आपको बता रखा है, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम करना है, साथ में आपको मेंशन करना है कि कौन से यूनिट का कौन सा चैप्टर है, यानी कि यूनिट फर्स्ट हिस्ट्री और मेडविल इंडिया एंड द किंगडम आपको मेंशन करना है। बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स इसके रह रहे हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आप खुद फाइंड करेंगे और खुद करेंगे, और जो भी ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं। ओके, जब भी हमारे स्कूल रीओपन होंगे तो आपका ये सारा वर्क चेक होगा, और ये सारा वर्क क्वेश्चन आंसर्स करना हर बच्चों को कंपलसरी है। साथ में आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न भी करने हैं। ओके, स्कूल खुलते ही टेस्ट होंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।